Hello everyone, my name is Jivesh and I welcome you all to this official YouTube channel of CUET Nimbus। तो पिछले सेशन में आपको पता है लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पद्मा अवार्ड्स और आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपका है भारत रत्न। जी हाँ, भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत का। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी इसकी दी थी, लेकिन आज हम डिटेल वीडियो देखेंगे भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो है क्यों दिया जाता है, किसे दिया जाता है, किस किस को दिया गया, रिसेंटली किस किस को दिया गया, और ओवरऑल एक बार जो लिस्ट है भारत रत्न विनर्स की सिंस द टाइम इट वाज गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो सारे उसमें भी जो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कब कब जो है भारत रत्न किस किस को दिया गया। तो ये आपके पेपर के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सबसे पहले बैकग्राउंड की, ठीक है। इससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो आप देख सकते हैं ये जो है एक पत्ते की शेप में जो है आपको भारत रत्न अवार्ड इस तरह से जो है मिलता है। और इसके अलावा भारत रत्न देखिए इसकी फ्रंट साइड है, वो इसकी बैक साइड है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी में इस तरह से भारत रत्न यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। भारत रत्न की अगर हम बात करें तो इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, देयर आर सिविलियन अवार्ड्स एंड देयर आर मिलिट्री अवार्ड्स एज वेल। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है भारत का ये है भारत रत्न। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान जिसको हम कहते हैं। भारत का मतलब होता है देखिए इंडिया, एंड रत्ना का मतलब होता है, रत्ना मीन्स द ज्वेल और द ज्वेल, ठीक है, द जेम और द ज्वेल, ठीक है। तो इट इज द ज्वेल ऑफ इंडिया एक तरह से जो भारत रत्न है आपका। देखिए यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस, ठीक है ना, जो जेम या ज्वेल जिसे कंसिडर किया जाता है, हु हैड एन एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर इन इंडिया। तो इसके लिए आपको दिया जाएगा भारत रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है भारत का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कि कब ये शुरू किया गया था, तो इट वाज इन 1954 जब पहली बार जो है भारत रत्न अवार्ड किया गया था। उसके अलावा मैंने आपको जो पद्मा अवार्ड्स बताए थे उसमें भी हमने बात करी थी, 1954 में ही पहली बार वो भी दिए गए थे, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव भी हमने साथ साथ में इसकी बात कर ली, एक्सेप्शनल सर्विस और द परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा अब पेपर के हवाले से अगर हम बात करें तो पेपर में बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिसलिनियस फैक्ट्स भारत रत्न से रिलेटेड, जैसे इट इज अवॉर्डेड टू मैक्सिमम 3 पर्सन पर ईयर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को जो है ये एक साल में दिया जाता है जब ये अनाउंस किया जाता है। इट वॉज ब्रीच्ड इन 1999, 1999 में 4 लोगों को ये अवार्ड किया गया था, उसकी लिस्ट आगे है, हम उस पर भी बात करेंगे। और अभी हाल में जो है 2024 में जो भारत रत्न मिला वो 5 लोगों को मिला है, तो इट वाज ब्रीच्ड सेकंड टाइम नाउ इन 2024। ऑलराइट, उसके अलावा और क्या चीज है, जो भारत रत्न था इट वाज टेम्परेरीली सस्पेंडेड बिटवीन मिड 1977 एंड अर्ली 1980s। तो इस समय जब जो फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी भारत में बनी थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, उस समय पे इसको बंद कर दिया गया था। और मिड 1992 से 95 के बीच में भी भारत रत्न जो है वो इट वाज सस्पेंडेड, ये जो है अवार्ड नहीं दिया गया था। तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा है कि द भारत रत्न इज नॉट नेसेसरीली अवॉर्डेड एवरी ईयर, जरूरी नहीं है हर साल ये दिया ही जाए, ऐसा नहीं होता है, हर साल भारत रत्न नहीं मिलता है। इट इज नॉट लाइक कि हर साल नहीं मिलता है, इट कैन बी डन, हर साल मिल भी सकता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी ईयर दिस अवार्ड इज टू बी गिवन। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर चौथा फैक्ट देखें इससे रिलेटेड, तो द भारत रत्न अवार्ड इज नॉट लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो इंडियन सिटीजन है उसी को भारत रत्न दिया जाएगा। आपने देखते होंगे आप बहुत सारे जो कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स होते हैं वो बाहर के देशों के जो जनरली जैसे राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, या जो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी हैं, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, तो बहुत सारी कंट्रीज के पिछले 10 साल से जब से वो प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सारी कंट्रीज के जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स जो है उनको मिल चुके हैं। तो सेम इज द केस हियर, भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो किसी फॉरेनर को भी दिया जा सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका ये जो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है इट इज वेरी प्रोमिनेंट, लाइक इन 1987 और 1990। यहाँ पे देखिए 2 बार इस तरह का जो है आपका
2 बार जो है इंस्टेंस इस तरह से होता है कि 1987 में एक नाम यहाँ पे मेंशन है, पश्तून लीडर अब्दुल गफ्फार खान या खान अब्दुल गफ्फार खान। ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, जो कि पश्तून लीडर थे, जो आपका आजकल के समय का पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के जो वेस्टर्न रीजन है उस रीजन से बिलोंग करते थे। हाउएवर दैट वाज पार्ट ऑफ इंटीग्रल इंडिया बिफोर 1947। तो उनको जो है वो पहले व्यक्ति थे जब 1987 में ये अवार्ड जो है दिया गया था, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ही वाज अ पाकिस्तान सिटीजन आफ्टर दैट, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और इनको जो है पहली बार कोई फॉरेनर जिनको ये अवार्ड दिया गया था, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। और ये पाकिस्तान नेशनलिस्ट थे, पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है इनके पास थी। उसके अलावा 1990 हमने दूसरा देखा, तो देखिए नेल्सन मंडेला, एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर, ठीक है ना। जब मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड की, या जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है क्या क्या चीजें जो है हिस्ट्री में हुई, ठीक है, तो उसमें 1990 में नेल्सन मंडेला, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को पर्टिकुलरली वहां के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है इनका है वहां पे। वेरियस जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें जो है इन्होंने पार्ट लिया। तो इनको जो है नेल्सन मंडेला को जो है अवार्ड किया गया आपका भारत रत्न अवार्ड इन द ईयर 1990। तो ये दो इसके एग्जांपल हैं कि इट इज नॉट लिमिटेड टू द इंडियन सिटीजन्स, ये जो है फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है। और ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, किसको कब कब दिया गया। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की कुछ नहीं है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेक रिकमेंडेशंस ऑन द भारत रत्न टू द प्रेसिडेंट। देयर इज नो फॉर्मल नॉमिनेशन प्रोसेस और कमिटी इन्वॉल्वड इन द इलेक्शन, इन द सिलेक्शन। तो जैसे हमने पद्म अवार्ड्स के केस में देखा था कि एक पद्म अवार्ड कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती है, और वो जो है सिलेक्ट करती है किस किस को दिए जाएंगे। देयर इज नो सच क्राइटेरिया फॉर भारत रत्न। भारत रत्न जो है रिकमेंड करते हैं नाम प्रधानमंत्री किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं 2024 में रिसेंटली 5 रेसिपिएंट वर कन्फर्ड अपॉन द अवार्ड। 5 ऐसे लोग जिनको भारत रत्न 2024 में दिया गया, ये आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो कौन कौन ये लोग थे, देखिए यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कपूरी ठाकुर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम कपूरी ठाकुर। इनको भारत रत्न मिला 2024 में पोस्टथॉमसली, याद रखना है आपने, पोस्टथॉमसली कपूरी ठाकुर वाज बीइंग गिवन भारत रत्न 2024 में। फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर, बिहार के पूर्व जो है 1970s में 2 टाइम चीफ मिनिस्टर ये रहे हैं, 1970 का जो डेकेड था वहां पे। तो कपूरी ठाकुर इनको भारत रत्न मिला। उसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, ये फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के समय पे, ठीक है। तो ही वाज द फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। इनको जो है 2024 में अवार्ड किया गया भारत रत्न। उसके अलावा तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम पीवी नरसिम्हा राव, जो कि भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। 1991 से 1996 के बीच में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भारत रत्न इस बार दिया गया है। अगला एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह इज ऑल्सो द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे, बहुत बड़े, प्रधानमंत्री बने 1970s में, और अब जो है इनको भारत रत्न दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं ये। लास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो एग्रीकल्चर से संबंधित साइंटिस्ट, एक तरह से मैं इनको कहूंगा, तो MS स्वामीनाथन, जिनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है भारत में लाने में, इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पर जो है इन्होंने काम किया। ही रिसेंटली डाइड, तो इनको भी पोस्टथॉमसली, पीवी नरसिम्हा राव ही डाइड इन 2004 और इसके आसपास 3 या 4 में, इनको भी पोस्टथॉमसली। कपूरी ठाकुर पोस्टथॉमसली, एंड चौधरी चरण सिंह ही आल्सो डाइड, सो ही वाज आल्सो गिवन दिस अवार्ड पोस्टथॉमसली। तो 4 जो लोग हैं, 5 में से 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, एक लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 2024 का, ये रिसेंट अवार्ड्स हैं ये जो दिए गए हैं, और ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट वाज ओनली आफ्टर 1999 के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ। 1999 में जो है 4 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया। अब जो है 1999 के बाद जो दूसरी बार जो है 3 से ज्यादा व्यक्तियों का नाम जो है यहाँ पे दिया गया है। ऑलराइट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको इनके बारे में याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे
The original 1954 statute excluded posthumous award which were later included in 1966 amendment. तो 1954 में जब ये अवार्ड जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट करे गए थे तो पोस्टथॉमसली अवार्ड देने का प्रोविजन जो है इसमें नहीं था, मरणोपरांत नहीं मिलते थे। ये 1966 में इसको बाद में ऐड किया गया। हो सकता है पूछ लिया जाए, ऑन द प्राइम मिनिस्टर सजेशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ मैक्सिमम ऑफ 3 भारत रत्न अवार्ड्स कैन बी प्रेजेंटेड एवरी ईयर। मैंने आपको बताया पहले भी, ये 3 अवार्ड जो है, 3 नाम जो है प्रधानमंत्री दे सकता है राष्ट्रपति के पास, और उनको जो है भारत रत्न दिया जाता है। 2 बार जो है ये ब्रीच हो चुका है प्रोविजन। Awardees cannot use Bharat Ratna as the prefix or suffix as per Article 18(1) of the Indian Constitution. Now this is very important. बहुत सारे हमारे ऐसे टाइटल्स हैं जिनको अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री टाइटल्स जो होते हैं तो जनरली कैप्टन, मेजर, ठीक है ना, कर्नल, और ये सारे जो हैं हम अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं। हम तो नहीं कर सकते, जो लोग एक्चुअली हु वर द ओनर्स ऑफ द टाइटल्स तो वो लोग यूज कर सकते हैं। सिविलियन अवार्ड्स में ये प्रोविजन आपको नहीं मिलता है। लाइकवाइज इन भारत रत्न, तो आप भारत रत्न अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते, सुफिक्स प्रीफिक्स कुछ भी नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड इट इज एज पर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स ऑन एनीवन, सिटीजन और नॉन सिटीजन, और सिटीजन कोई भी है तो वो जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स पे जो है इसमें 18(1) में आपको प्रोविजन देखने को मिलेगा। ठीक है जी। उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे नॉन इंडियन रेसिपिएंट, तो देखिए मदर टेरेसा का वैसे यहाँ पे नाम है, लेकिन इनको 1980 में मिला, बट ही एक्वायर्ड द इंडियन सिटीजनशिप। खान अब्दुल गफ्फार खान, हमने इनका नाम देखा 1987 में। नेल्सन मंडेला हु वाज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, साउथ अफ्रीका से, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उनको जो है 1990 में मिला। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे ये पूछा जाता है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नो इंट्रोडक्शन, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन अबाउट हिम। तो ये जो है देखिए इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन, 2 चीजें हैं, एक पहला कि ही वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन, पहले व्यक्ति हैं खेल से, एंड द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न, यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो ये 2 चीजें आपने इनके बारे में याद रखनी है। 2014 में इनको भारत रत्न जो है वो दिया गया था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सचिन तेंदुलकर। उसके अलावा फर्स्ट रेसिपिएंट्स की बात कर लेते हैं। इट इज ऑफन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ लिया जाता है, वैसे ही आगे भी हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, इनके बारे में जो है आपको इनके नाम पता होने चाहिए। 1954 में व्हेन दिस अवार्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो पहली बार ये इन 3 व्यक्तियों को मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द देन वाइस प्रेसिडेंट, पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे, दूसरे राष्ट्रपति भी थे। सर सीवी रमन, ठीक है ना, सीवी रमन जो साइंटिस्ट थे उनको, और उसके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल। ऑलराइट, तो ये 3 व्यक्ति जो हैं इनको पहली बार जो है आपका भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, यहीं से आपको क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है भारत रत्न अवार्ड से। ऑलराइट, अब एक बार हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम। अब इस पे लिस्ट सारी लगी हुई है, जब से भारत रत्न मिलने शुरू हुए हैं तब से लेके अभी तक कौन कौन से, इसमें तो लिस्ट में सारे नाम है वैसे, लेकिन कुछ प्रोमिनेंट नाम्स जो कि हो सकता है पूछ लिए जाएं तो आपको याद रखने हैं वो सारे। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट वर्थ टू रीड ईच एंड एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे 1954 में 3 नाम हैं जो मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, तो 3 नाम हैं 1954 में, अभी हमने बात करी, राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन एंड सीवी रमन। ऑलराइट, उसके अलावा आपको पूछ लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, 1955 में भारत रत्न जो है इनको मिलता है। ठीक है, देन देयर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भारत के, 1962 में ही इनको भारत रत्न जो है वो दिया जाता है। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जिनको पोस्टथॉमसली दिस अवार्ड वाज गिवन। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आपका आ गया इंदिरा गांधी। देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 1971 में उनको जो है भारत रत्न मिला था। देन देयर इज वन मोर, वो आपके यहाँ पे रहेंगे, जैसे ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ प्रोमिनेंट नाम जो जनरली हमने सुने होते हैं, भारत रत्न ऐसे तो किसी व्यक्ति को मिलता नहीं है, कुछ तो उन्होंने देश के लिए या अपने जीवन में कुछ ऐसा अचीव किया है कि उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल रहा है अपने देश का,
तो सारे लोग ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उन नामों की बात कर रहा हूँ सिर्फ जो कि सुने हुए नाम होते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो विनोबा भावे, इनको भी पोस्टहॉमसली 1983 में, मदर टेरेसा 1980 हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान फर्स्ट फॉरेनर 1987 पाकिस्तान से ये थे, फर्स्ट नॉन सिटीजन, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट नॉन सिटीजन, इस तरह से आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला, ये देखिए नेल्सन मंडेला 1990 में जो है ही वाज गिवन, ही वाज अ सेकंड नॉन सिटीजन एंड नॉन इंडियन रेसिपिएंट। ऑलराइट, चलिए राजीव गांधी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 1991 में जो है इनको दिया जाता है भारत रत्न। उसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, इनको भी 1991 में वल्लभ भाई पटेल को एज वेल एज राजीव गांधी, दोनों जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जो है भारत रत्न मिलता है। उसके अलावा एक और नाम है यहाँ पे मोरारजी देसाई, तो देखिए 1991 का ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, वल्लभ भाई पटेल और यहाँ पे एक नाम और था राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल बोथ गॉट भारत रत्न पोस्टहॉमसली। मोरारजी देसाई जो है ये पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे भारत के। ठीक है, ही बिकेम चीफ मिनिस्टर इन 1977 और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, और नहीं ये वाले फोर्थ प्राइम मिनिस्टर एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ठीक है, मोरारजी देसाई के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज, मोरारजी देसाई इकलौते रेसिपिएंट हैं भारत और पाकिस्तान के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं जिनको मिल चुके हैं। मोरारजी देसाई याद रखना, 1990 में उनको निशान पाकिस्तान विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पाकिस्तान, वो भी मिल चुका है, और भारत रत्न 1991 में इनको जो है दिया गया था। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पोस्टहॉमसली 1992 फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, उसके अलावा और क्या नाम है इसमें, ठीक है, सत्यजीत रे, ये देखिए जहांगीर रतन जी, दादा भाई टाटा, तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इनको 1992 में फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं और आपका इंडस्ट्रियलिस्ट। उसके अलावा सत्यजीत रे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सत्यजीत रे 1992 फिल्म मेकर, सत्यजीत रे वेरी फेमस फिल्म मेकर। बाकी इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा, ये जो है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1997। अरुणा आसिफ अली इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थी, आपने पढ़ा होगा जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में एरोनॉटिकल इंजीनियर और बाद में जाके फिर ये क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं 2002 में। ठीक है जी, उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट। जेपी नारायण टोटल रेवोल्यूशन के लीडर थे, देखिए यहाँ पे लोकनायक इनको कहा जाता था, जयप्रकाश नारायण। ऑलराइट, 1999 हो सकता है पूछ लिया जाए, ये था वो 1999 का साल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो 4 लोगों को यहाँ पे भारत रत्न मिला है। अमर्त्य सेन उसी साल इनको जो आपका इकोनॉमिस्ट थे नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, और उसके अलावा देखिए लोकप्रिय गोपीनाथ बाराडोली असम के चीफ मिनिस्टर थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और पंडित रविशंकर सितार प्लेयर बहुत फेमस भारत से, तो इन 4 लोगों को जो है उस समय पे भारत रत्न दिया गया। फिर लता मंगेशकर बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, 2001 में इनको प्लेबैक सिंगर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वेरी इंपॉर्टेंट नेम 2001 में, ठीक है ना, शहनाई वादक जो है ये थे। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर, मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स की फील्ड से फर्स्ट स्पोर्ट्समैन एंड द यंगेस्ट रेसिपिएंट टू गॉट भारत रत्न, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, मदन मोहन मालवीय का 2015 में। तो ये पूरी लिस्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में हमारा जो है उस पर डलवा दूंगा, वहां से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था भारत रत्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।